नमस्कार, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में हम देखेंगे हादसात और जराइम से जुड़ी कुछ खबरें। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने साउथ जोन का दौरा किया और मदनापेट पुलिस स्टेशन, संतोष नगर और भवानी नगर पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा किया। उन्होंने रिकॉर्ड्स का मुआयना किया, वहां मौजूद अफसरान से बातचीत की और तमाम पुलिस एहलकारों को हिदायत दी कि वो पुलिस स्टेशन आने वाले लोगों के साथ शाइस्तगी से बात करें। कमिश्नर ने हैदराबाद सिटी पुलिस में हर जुमे को पुरानी हवेली का दौरा करने के पुराने रिवाज को जारी रखा, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि पुराने शहर में हालात पुरअमन रहे और वहां के अहदेदारों से लगातार तालमेल बना रहे। उन्होंने कहा कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मशकूक अनासिर पर कड़ी नजर रखी जाए। densely populated. Main road is Actually, police station comes under rain road. PS is in rail. Rain road. Road की एंड से अंदर का rain road. पीछे को बाहर. आज वो जुम्मे की नमाज के बाद हम यहाँ भवानी नगर पुलिस स्टेशन, उसके बाद संतोष नगर, मादानापेट, ये पुलिस स्टेशन में सरप्राइज विज़िट के लिए आए हैं। संतोष नगर का नया बिल्डिंग जो है वो बन चुका है और वहाँ पे हम थोड़े ही दिनों में पुलिस स्टेशन को शिफ्ट करेंगे। पुराना बिल्डिंग आप देखे हैं, उसको बहुत ख़राब हालत में है, छोटा सा है, एक प्राइवेट घर में रेंट पे लिए सो बिल्डिंग है। तो नया बिल्डिंग बनने के बाद भी अभी शिफ्ट नहीं कर सके हैं, तो हम जल्द ही फर्नीचर खरीद के वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। 1 महीने 2 महीने के अंदर ही हो जाएगा और उसका इनाग्रेशन भी हम जल्द ही करेंगे। होम मिनिस्टर साहब और हमारे पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब ये सब आएंगे और उसके बाद मादनापेट पुलिस स्टेशन आए हैं। यहाँ पर पहले 3 एसआई रहते थे, इधर काम करते थे। अभी 5 एसआई, 2 एक्स्ट्रा एसआई को दिया गया, एक एडमिन एसआई और एक क्राइम एसआई। और यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, एसएचओ हैं, एसीपी शर्मा के सुपरविजन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सबको पता है मादनापेट और संतोष नगर ये एरिया बहुत ही मुश्किल है पुलिस के नज़रिए से। यहाँ पे ये कम्युनल सिचुएशन जो है उसको बनाए रखने के लिए, शांति और अमन बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और ये ऑफिसर जो हैं बहुत ही दिन रात मेहनत करके यहाँ पर अमन बनाए रखे हैं। तो उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से उनको जो भी मदद हम दे सकते हैं फोर्स के ज़रिए या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के ज़रिए हम उनको ज़रूर देते रहेंगे और उनका मनोबल जो है बनाए रखने के लिए हम और यहाँ पर और दौरा जो है और ज़्यादा करेंगे। फिल्म अदाकार पवन कल्याण की फिल्म भीमला नायक जो जुमे को रिलीज हुई, उसके सबब भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले में उनके 2 मद्दाहों के दरमियान झगड़ा हो गया। यह वाकया जिले के पालवंचा इलाके की वेणुगोपाल थिएटर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक कोत्तागुड़म का रहने वाला मधु और जयामा कॉलोनी का शरीफ, इसके बीच मैटनी शो की फिल्म के टिकट्स पर झगड़ा हुआ। शरीफ ने चाकू से मधु का गला काट दिया और उसको रोकने की कोशिश करने वाले एक शख्स की पिटाई कर दी। जख्मी को इलाज के लिए फौरी तौर पर सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। मफरूर शख्स की तलाश का काम किया जा रहा है। हैदराबाद के पुराने शहर की सड़क पर कल रात एक बर्ख रफ्तार ऑटो करतबबाजी करता हुआ नजर आया। ऑटो ड्राइवर
इस ऑटो को बेहद तेजी के साथ चला रहा था और कभी ऑटो सिर्फ 2 पहियों पर चल रहा था। सड़क पर ऑटो ड्राइवर्स की करतबबाजी की वजह से उस सड़क से गुजरने वाले दीगर गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो खौफजदा हो गए। ये वाकया पुराने शहर के इलाके चंद्रायन गुट्टा का है। इस सड़क से गुजरने वाले बाज अफराद ने उसकी मंजर कशी की और ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इतलात है कि फलकनुमा पुलिस ने ऑटो ड्राइवर्स का पता चलाते हुए ऑटो चलाने वाले और उसमें सवार 3 अफराद को पकड़ लिया है। मजमूई तौर पर 7 अफराद को इस सिलसिले में पुलिस ने हिरासत में लिया और एक फर्द मफरूर बताया जा रहा है। आगे लियो हेलो हेलो उठाता मैं बस तीनों आना चलो 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 आगे चलो चलो चल सामने लो सामने लो बस चलो चलो तुम्हारी जिंदगी में खतरा है, सामने वाले को जिंदगी में खतरा है। पूरा कार मैसेज का पब्लिक में माहौल जान का खतरा होता, दूसरों को नुकसान होता और हैदराबाद का नाम भी बदनाम होता। तुम लोग वहाँ करने के काम हमारे घर वाले परेशान होते। कोविड वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक करवाने के नाम पर धोखाधड़ी के बाद अब शातिर धोखेबाजों की जानिब से बूस्टर डोज के नाम पर शहरियों को ठग लेने के लिए एक नया तरीका इख्तियार किया गया है। ये टोली बुजुर्ग शहरियों और खवातीन को निशाना बना रही है। खासतौर पर दही इलाकों में रहने वाले ऐसे अफराद जो इंटरनेट के इस्तेमाल से नावाकिफ हैं, वो उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं। धोखेबाज किसी से भी फोन पर राब्ता कायम करते हुए अपना तारुफ महकमे सेहत या बल्दी ओहदेदारों की हैसियत से करवाते हैं और उनसे बूस्टर डोज के लिए स्लॉट बुक करवाने में मदद की पेशकश करते हैं। वो उनसे पहले और दूसरे डोज की तफसीलात हासिल करने के बाद उनकी शख्सी तफसीलात हासिल करते हैं। बाद अज़ान दूसरी मरतबा फोन करके उन्हें यह कहा जाता है कि उनका बूस्टर डोज कंफर्म हो गया। इसके लिए उनके फोन पर आया हुआ 1 टाइम पासवर्ड बताने की ख्वाहिश की जाती है। जैसे ही OTP नंबर उन्हें दिया जाता है, बैंक अकाउंट से रकम निकाल ली जाती है या फिर डोज के लिए एक ऐप का लिंक भिजवाते हुए उसे डाउनलोड करने की ख्वाहिश की जाती है। दोनों ही सूरतों में रकम अकाउंट से गायब हो जाती है। पुलिस ने शहरियों से ऐसे धोखेबाजों से चौकन्ना रहने की ख्वाहिश की है। पुलिस के मुताबिक कोविड वैक्सीन के लिए सिर्फ कोविन प्लेटफॉर्म ही वाहिद तरीका है। भद्रादरी कोत्तगुडम जिले के स्मृति संग्राम इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जुमेरात की शब उस वक्त पेश आया जब 2 बाइक्स का तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में बाइक चलाने वाले नौजवान सड़क पर गिर गए और बरसरे मौका हलाक हो गए। मकामी अफराद ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चंदानगर पुलिस स्टेशन हुदूद में बीटेक की एक तालिबा की मुश्तबा मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक श्रीलिंगमपल्ली की दुबे कॉलोनी में रहने वाले वेंकटाचारी SCO में कारपेंटर के तौर पर काम करता था। उसको बीवी के अलावा 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी की शादी हो गई और वो मोइनाबाद में रहती है, जबकि छोटी बेटी सौजन्या इंजीनियरिंग सालेसुम की तालीम हासिल कर रही है। वेंकटाचारी की गुज़िश्ता साल कोविड की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद खानदान माली मसाइल का शिकार हो गया। 18 फरवरी को सौजन्या की मां छोटी बेटी को घर में छोड़कर बड़ी बेटी के घर गई। मकामी अफराद ने देखा कि एक शख्स सौजन्या के मकान में पहुंचा, जिसके बाद उसने चीखो पुकार की। ये शख्स ये कहता हुआ बाहर आया कि वो डॉक्टर को लाएगा। मकामी अफराद ने देखा कि सौजन्या बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ी थी। उसको दवाखाना ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। सौजन्या की मां की शिकायत पर चंदानगर पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया।
कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पुलिस ने जुआ खेलने वालों को गिरफ्तार कर लिया। बाज अफराद की जानिब से एक अपार्टमेंट के फ्लैट में जुआ खेलने की इत्तला मिलने पर पुलिस ने वहां छापा मारा। पुलिस ने जुआ खेलने वाले मुरली और प्रदीप समेत दीगर 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से करीब 2.5 लाख रुपए नगद रकम, 13 सेलफोन जब्त कर लिए गए। फिल्मी अंदाज में टास्क फोर्स पुलिस ने जुमे को तकरीबन 20 किलोमीटर तक एक कार का पीछा करते हुए 240 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया जिले सूर्यपेट में पेश आया। जराये ने कहा कि कुर्ला पहाड़ टोल प्लाजा पर एक कार ने यू टर्न लिया ताकि चेक पॉइंट पर पुलिस से बचकर फरार हो सके। ताहम टास्क फोर्स पुलिस ने तकरीबन 20 किलोमीटर तक उस गाड़ी का पीछा किया। गांजे के स्मगलर्स ने कौमी शाहराह 65 को जोड़ने वाले रास्ते के जरिए सूलीपेट की सिमत कार को मुंतकिल करते हुए पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। ताहम चौकस टास्क फोर्स पुलिस, सूर्यापेट रूरल पुलिस और आरवी पल्ली पुलिस स्टेशन के मुलाजिमीन ने कौमी शाहराह के अलावा सूलीपीट जनगांव रोड में तलाशी का काम शुरू किया। गांजे के स्मगलर्स ने सूलीपीट के सरकारी स्कूल के पिछले इलाके में झाड़ियों में कार को छुपा दिया और गांव के करीब पहाड़ी इलाके की सिम चले गए। तहाँ पुलिस ने उन्हें देख लिया जो इस रूट पर तलाशी का काम कर रही थी। पुलिस ने उनका तकरीबन 4 किलोमीटर तक पीछा करते हुए 2 स्मगलर्स को पकड़ा। उनकी निशानदेही पर कार से 240 किलो गांजा जब्त किया गया। ये गांजा कार के जरिए विशाखापट्टनम से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। गांजे का नशा करने वालों ने एक शख्स पर हमला किया। बीच बचाव की कोशिश पर उन्होंने उसकी बीवी पर भी हमला कर दिया। ये वाकया शहर के अलावा रहमतनगर में पेश आया। कल शाम रवि यादव गली में बाज नौजवान गांजे का नशा कर रहे थे। उन्होंने वहां पार्क की हुई महेश बाबू की गाड़ी को टक्कर दे दी। जैसे ही महेश बाबू घर से निकला, उन्होंने इससे बहस और तकरार करते हुए उस पर हमला किया। आवाजें सुनकर उसकी बीवी सोमलता वहां पहुंची और उसने शोहर को बचाने की कोशिश की, जिस पर गांजे के नशे में धुत नौजवानों ने खातून पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। जुबली हिल्स पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की गई है। खम्मम जिले में जंगली हिरण को हलाक करने पर महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने 10 अफराद को तहवील में ले लिया। यह वाकया जिले के रंगापुरम गांव के जंगलाती इलाके में पेश आया। कारेपल्ली एफआरओ सिद्धार्थ रेड्डी और बोरा दुर्गापुरम सेक्शन ऑफिसर वीराभद्रा ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन ने इस हिरण को हलाक करने के लिए बरखी का जाल बिछाया था। एक इतला पर मुलजिमीन को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो मोटरसाइकिल पर मुर्दा हिरण को मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन के खिलाफ जंगलाती जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, आज के क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।